हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह के विद्यार्थी को बढ़िया लिखना चाहिए, बढ़िया लिखने के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या एग्जाम में लिखावट के चलते हुए नंबर मिलता है, जानेंगे वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि एक विद्यार्थी को कैसे पता चले कि वो सही लिख रहे हैं, मतलब बढ़िया लिख रहे हैं या फिर खराब लिख रहे हैं, जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त बिकू गुप्ता, आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सो दोस्त, जैसा कि बता दूँ दोस्त कि अभी एग्जाम का होड़ चल रहा है। हर एक विद्यार्थी एग्जाम को टारगेट में लेकर के बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पागलों की तरह पढ़ते जा रहा है। उसमें एक और इंपॉर्टेंट रखती है, वो है आपका राइटिंग। आपका राइटिंग कुछ इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए कि युद्ध होता है और कितनों भी महारत हासिल योद्धा क्यों न रहे, जब तक उसके जो तीर का मार रहता है उसमें ताकत नहीं रहेगी, जब तक वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। बस सेम वही विद्यार्थी के साथ भी होता है। विद्यार्थी कितनों ने याद कर ले, लेकिन जब तक अपना 100% कॉपी पर नहीं दे पाएगा, जब तक उसे 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि 100% मार्क्स तभी मिल सकता है जब आप बढ़िया से वहां पर लिखिएगा, क्योंकि आपका लिखावट वहां पर टीचर्स के पास जाता है, ना कि आपका माइंड, कि आपका माइंड क्या आप याद किए क्या आप याद नहीं किए। सो दोस्त, इसीलिए बता रहे हैं आपका राइटिंग अभी इंपॉर्टेंट है। अब आपको राइटिंग को पहले पहचानेंगे कैसे कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। आप वो एक पन्ना राइटिंग लिखिए, ठीक है, और वो राइटिंग को कम से कम 5 आदमी को दिखाना है, और 5 आदमी को दिखाने के बाद देखना है कि क्या 5 आदमी आपके राइटिंग को पढ़ पा रहा है। अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो समझिए कि आपका राइटिंग खराब है, या फिर आपको राइटिंग को अभी और सुधारने की जरूरत है। अगर वो पढ़ पा रहा है तो समझिए कि एक तरह से एवरेज में आपका राइटिंग ठीक ठाक है, क्योंकि टीचर्स को भी आपका राइटिंग इसी तरह दिख जाएंगे। तो ये तरीका आप अपनाकर आप जान सकते हैं कि आपका राइटिंग खराब है या फिर अच्छा है। अब सेकेंड नंबर बात आती है दोस्त को, हमको क्यों राइटिंग को सुधारने की जरूरत पड़ती है। अब राइटिंग को सुधारने की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, अब नहीं आता है, उसमें आप चाह रहे हैं कि उसमें अरे यार कुछ ना कुछ लिख दें, क्योंकि हम बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कि एग्जाम में कुछ भी नहीं छोड़ना है, कैसे भरना है एग्जाम कॉपी को, हर एक टॉपिक पर आएगी वीडियो। तो भाई को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सो देखिए, अब वहां पर इसीलिए आपको राइटिंग जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर वहां पर आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, फिर भी आप चाह रहे हैं कुछ लिखने के लिए, तो वहां पर आपका राइटिंग ज्यादा साथी बनेगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें आप 2 लाइन लिख रहे हैं, और वो भी अगर 2 लाइन जैसे तैसे लिख देंगे तो आपका टीचर एक तो देखेगा गलत भी लिखा हुआ है और जैसे तैसे भी लिखा हुआ है, तो सीधे काट देगा। इसलिए अगर 2 लाइन अगर आप गलत ही लिख रहे हैं और उसको आप राइटिंग के साथ लिख रहे हैं, सुंदर से लिख रहे हैं, तो उसमें जरूर टीचर 2 नंबर दे देंगे दोस्त, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्त। तो जहां पर आपको 5 नंबर भी नहीं मिल रहा तो वहां पर आपको 2 नंबर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, एक विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इसीलिए बताते हैं राइटिंग इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, आपकी एग्जाम में खासकर राइटिंग इंपॉर्टेंट रखता है। अब बात आती है दोस्त कि हमको राइटिंग सुधारने के कौन कौन टिप्स को अपनाना चाहिए जिससे हमारा राइटिंग सुधर सके या और बढ़िया लिख सके। तो देखिए, तो नंबर 1 टिप्स कि आपको प्रतिदिन हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 पन्ना लिखना है। अब कहेंगे कि अभी लिखने का समय मतलब अभी राइटिंग लिखे यार, तो देखिए अभी राइटिंग लिखने का मतलब ये है कि आप कोई लेख लिख लीजिए, क्योंकि ये लेख तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कोई लेख लेकर के बैठिए और आपको लेख पढ़ी 2-3 पेजा लिख देना है राइटिंग के साथ, क्योंकि जितना अच्छा आपका राइटिंग रहेगा सोचिए कि लेख में उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाली है। इसीलिए आपको लेख लिखना है या फिर लेटर लिखना है, या फिर इसी तरह क्वेश्चन अगर बना रहे तो आप उसमें राइटिंग बना सकते हैं। राइटिंग बैठा बैठा करके लिखिए, क्योंकि राइटिंग इंपॉर्टेंट रखते हैं आपको एग्जाम में, हम पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ 10 दिन या तरीका अपनाइए, सिर्फ एक लेख लेकर के आपको सिर्फ 2-2 या 3-3 पन्ना लिखना है आपको हर दिन, सिर्फ 10 दिन तक। उसका देखिए आपका राइटिंग में सुधार आएगी। डोंट वरी एंड बिलीव रखिए अपने आप पर। सेकेंड नंबर टिप्स है दोस्त कि आपको लिखते समय वैसे पेन का इस्तेमाल करना है जो डीप ना हो, मतलब जो गाढ़ा उगता नहीं हो। अगर गाढ़ा उगेगा तो आपके पेज को खराब हो जाएगा, आपका पेज के पीछे वाले भी भाग में भी आपको वो राइटिंग दिखने लगेगी। इसीलिए आपको वही पेन का इस्तेमाल करना है जो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, और पेन को दबा कर नहीं लिखना है, आपको हल्के हल्के ही लिखना है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है ये बात को कि पेन हल्का ही रहे और आपका राइटिंग भी स्पष्ट पता चले। थर्ड नंबर टिप्स है दोस्त कि आपको लिखते समय ये बात को ध्यान रखना है कि जितना भी गैप आता है 2 वर्ड के बीच में, वो गैप बराबर हो। मतलब फिर तीसरा वर्ड दे रहे हैं तो उसके बीच का भी गैप बराबर हो, चौथा वर्ड दे रहे हैं उसके बीच का भी गैप बराबर हो। मतलब पूरा गैप जो बीच में कुछ शब्द छोड़ते हैं वो उसका गैप बराबर होना चाहिए पूरे पेज का, तभी आपका राइटिंग सुंदर राइटिंग में कन्वर्ट हो सकता है। फोर्थ नंबर टिप्स है दोस्त को आपको जो पेज के ऊपर में लाइनिंग रहता है वही लाइनिंग से लिखना है। अब ये सब टिप्स अभी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब टिप्स एग्जाम में मदद करेंगे और अभी से आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी तो हम बताएंगे ही कि एग्जाम से पहले कैसे करना है, क्या करना है जो, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो भी लिख रहे हैं अभी, तो वो जो ऊपर का जो लाइनिंग होता है पेज का उसी के ऊपर में अकॉर्डिंग में उसके ऊपर ही लिखना है। और अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी नीचे ही रखना है, ऊपर वाला लाइन में नहीं सटने देना है अंग्रेजी को। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो इसको हम प्रेडिकली करके देखेंगे। वो एग्जाम के 15 दिन जो पहले सीरीज आने वाली उसमें हम प्रेडिकली सब कुछ समझाने वाले हैं आपको, ठीक है दोस्त। तो आप ये तरीका को आप अपना सकते हैं।
5th नंबर टिप से दोस्त को आपको लिखते समय ध्यान रखिएगा कि ये नहीं हिलना चाहिए। कितना ऐसा विद्यार्थी है जो मतलब पूरा हाथ को हिला हिला कर लिखते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना चाहिए, अब सिर्फ इतना हिलना चाहिए और इसी में आपको इस तरह से लिखना चाहिए, धीरे धीरे करके लिखना चाहिए, ठीक है दोस्त। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपका जो राइटिंग होना चाहिए वो ना ही छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए, मतलब मीडियम जो होता है, एक मीडियम राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि मीडियम राइटिंग काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव फील कराती है टीचर्स को। और अगर आपका राइटिंग अच्छा भी रहेगा ना दोस्त, तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है ना कि हथियार इंपॉर्टेंट है युद्ध के लिए, उसी तरह एग्जाम के लिए आपका राइटिंग इंपॉर्टेंट रखता है। सो ये कुछ तरीका थे और इससे भी बढ़िया बढ़िया तरीका आने वाले हैं एग्जाम सीरीज के वो वीडियोज में, तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।